हाय ऑल। आज का मेरा टॉपिक है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। देखिए, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स अलग अलग टॉपिक पढ़ाना मेरे लिए बहुत उतना ही मुश्किल हो रहा था जितना मुश्किल मेरे लिए ये बताना है कि पहले मुर्गी आई है पहले अंडा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से अटैच रहती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ एक साथ दोनों को समझाने की। देखिए, हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सपोज करिए मैं अपने पाइथन को कुछ इंस्ट्रक्शन देती हूँ। तो मैंने उससे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रिंट करो एक नंबर 10, और मैंने रन किया तो उसने नंबर प्रिंट करके दे दिया। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। आप एक काम और करो, प्रिंट करो एक वर्ड गुड मॉर्निंग। तो उसने बोला ठीक है, रन करिए। उसने प्रिंट करके दे दिया, इंस्ट्रक्शन मेरे मान लिए। तो ये प्रिंट क्या होता है हम देखेंगे अभी। आप इतना समझ सकते हैं कि जब भी हमें कोई वैल्यू देखनी होती है उसे हम प्रिंट कराते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, ये मुझे बार बार यूज करनी है। सपोज मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से इंस्ट्रक्शन में मुझे ये 10 यूज करना है, तो मैं बार बार 10 लिखूं या पूरा। अभी तो ये छोटा नंबर है तो आप बोलोगे लिख लो बार बार 10 क्या जाता है, लेकिन और ये गुड मॉर्निंग लिखा है। सपोज करिए एक पैराग्राफ लिखा होता है यहाँ पूरा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल, हियर वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आपको इतना पूरा जो सेंटेंस है वो बार बार टाइप करना पड़ता है, जो कि बहुत एक टीडियस टास्क है। मतलब बहुत मुश्किल काम है बार बार वही काम करना, रिपीट करना। तो मैं क्या सोचती हूँ, अगर मैं इसको कहीं ऐसा कुछ करूँ कि इसको कहीं सेव कर दूं और बस बार बार उधर रेफरेंस करूं और मुझे मिल जाए। मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये जो गुड मॉर्निंग लिखा है इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं कॉपी कर लूंगी। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल मतलब एक एक नाम लेती हूँ, ठीक है, ग्रीट करके, और वहां पर मैंने ये लिख दिया गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब और इसको मैंने रन कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में मुझे गुड मॉर्निंग चाहिए अगर प्रिंट कराने के लिए, तो मैं पूरा पूरा प्रिंट गुड मॉर्निंग नहीं लिखूंगी, मैं ग्रीट लिखूंगी और इसको रन करूंगी तो मेरे पास गुड मॉर्निंग आ जाएगा। ये जो मैंने ग्रीट लिखा है ये वेरिएबल होता है, और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये डेटा टाइप होता है। तो इसलिए मैंने बोला था दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो देखिए, डेटा टाइप वो होता है जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं या प्रोग्राम बनाते टाइम यूज करते हैं उसके टाइप को डेटा टाइप कहते हैं। जैसे मैंने ये अल्फाबेट यूज किया तो ये कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, मैंने नंबर यूज किया तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया। ठीक है, ये कैरेक्टर का डेटा टाइप हो गया, कैरेक्टर टाइप हो गया। ठीक है, जिसको कि हम पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, हम स्ट्रिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और हम नंबर्स को न्यूमेरिक डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो जो डेटा हम जिस टाइप का डेटा हम प्रोग्राम बनाते टाइम देते हैं उसे हम डेटा टाइप कहते हैं, और उस डेटा टाइप को जब हम किसी जगह पर स्टोर कर देते हैं तो उस जगह के नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक, तो वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड एनी वैल्यू। अब ग्रीट नाम का वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड करे है, वो वैल्यू क्या है, गुड मॉर्निंग। ठीक, तो इस सेंटेंस को जो हम पढ़ते हैं, ये जो इक्वल टू है ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इस इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो हम इसको क्या, इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ सकते हैं कि ग्रीट नाम के वेरिएबल में हमने गुड मॉर्निंग वैल्यू असाइन करी हुई है। ठीक, अगर आप थोड़ा टेक्निकली समझना चाहें तो जो वेरिएबल होते हैं वो पॉइंटर की तरह काम करते हैं, जो किसी वैल्यू के का रेफरेंस होते हैं। ठीक है, यानी कि गुड मॉर्निंग नाम का जो वैल्यू है वो किसी एक लोकेशन पर स्टोर है, और जो मेरा वेरिएबल है ग्रीट वो उस वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसका रेफरेंस दे रहा है, और उस रेफरेंस या उस पॉइंटर का नाम ग्रीट होता है। ठीक है, या वेरिएबल कहते हैं उसे। वेरिएबल कभी खाली नहीं हो सकता, यानी कि अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं है तो वेरिएबल किसकी तरफ पॉइंट करेगा, अगर कोई वैल्यू ही असाइन नहीं है। सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई वेरिएबल लिख देती हूँ मैं नंबर, और अगर मैंने कोई नंबर स्टोर नहीं किया है तो ये जो वेरिएबल बना है, ये जो पॉइंटर है, ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा,
तो हम ऐसे खाली वेरिएबल नहीं लिख सकते। ठीक, अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये बोलेगा नंबर इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसको पॉइंट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये किसका रेफरेंस देगा, कोई रेफरेंस ही नहीं है इसके पास। तो हम खाली वेरिएबल असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल को लिखने के तरीके होते हैं, जैसे कि जो ये मैंने लिखा है ग्रीट, ठीक है, इसको मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ रूल्स रहते हैं। पहला रूल तो ये रहता है कि वेरिएबल सिर्फ अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं और अंडरस्कोर, 3 वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, अल्फाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर। दूसरी बात, वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। अंडरस्कोर से भी हम वेरिएबल बहुत रेयर स्टार्ट करते हैं, वो हमारे प्राइवेट करना होता है वेरिएबल, तब हम करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अंडरस्कोर हम वेरिएबल पे कब लगाते हैं। तो वेरिएबल हमेशा या तो A to Z होगा, या तो कैपिटल A से कैपिटल Z होगा, और 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होंगे, और अंडरस्कोर हो सकता है बस। लेकिन वेरिएबल की स्टार्टिंग हमेशा A से Z के बीच में होगी। वो कैपिटल A से Z या स्मॉल A से Z कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग इससे होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो नेम अंडरस्कोर 1 एक वैलिड वेरिएबल नेम है, वेयर एज 1 अंडरस्कोर नेम इज इनवैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। ठीक है, हम अपने वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर। डॉलर, डॉट, हैश, @, एक्सक्लेमेशन, परसेंटेज, एम्परसेंड, एस्ट्रिक्स कुछ भी नहीं यूज कर सकते, सिर्फ हम अल्फाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल को लिखने के कुछ तरीके होते हैं। वो तरीके क्यों होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पर जब हम पाइथन के कोड लिखते हैं तो पाइथन के कोड 2 या 4 लाइन के नहीं होते, बहुत बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, 100 लाइन, 200, 700, 800, 900, हजार लाइन के कोड होते हैं। और अलग अलग लोगों को कुछ कुछ टास्क दिया जाता है कि ये पीस ऑफ कोड कोई एक लिखेगा, दूसरा कोई और लिखेगा, तीसरा कोई और लिखेगा। अब अगर हर कोई अलग तरीके से वेरिएबल लिखे, सपोज मैं वेरिएबल लिखूं ऐसे, नेम अंडरस्कोर 1, और किसी और ने वेरिएबल लिखा है, सॉरी, और किसी और ने वेरिएबल नेम लिखा है नेम 1, और किसी और ने लिखा है नेम 1। तो तीनों वेरिएबल नेम डिफरेंट है देखने में, वैलिड तीनों है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन तीनों देखने में डिफरेंट है। तो जब कोड पूरा मर्ज किया जाएगा सारे लोगों से लेकर, तो एक कोड मेरा बहुत वियर्ड लुक देगा, राइट। तो एक कन्वेंशन रहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही टाइप से सब वेरिएबल डिफाइन करते हैं, या तो वेरिएबल सब कैपिटल से लिखेंगे, या सारा स्मॉल से लिखेंगे, या सारा बीच में अंडरस्कोर रहेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के। कौन कौन से होते हैं? कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है, हम वेरिएबल को बिना अंडरस्कोर के लिखते हैं। सबसे पहली बात तो हम वेरिएबल नेम में स्पेस भी नहीं दे सकते, क्योंकि वाइट स्पेसेस, ये जो हमारा इस बीच का स्पेस है, 2 वर्ड्स के बीच में हम स्पेस देते हैं, इसको हम वाइट स्पेस कहते हैं। और पाइथन में वेरिएबल में वाइट स्पेस भी हम नहीं लेते, क्योंकि वाइट स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो हम वाइट स्पेस भी नहीं दे सकते, हम वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। तो कैमल केस में हम कैसे लिखते हैं, हमें जैसे लिखना है कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल का पूरा नाम है, तो मैं वेर डेटा टाइप्स लिखना चाहती हूँ। तो कैमल केस में मैं लिखूंगी वेर डेटा टाइप्स। ठीक है, यानी कि तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, बीच विदाउट स्पेस हमने उनको लिखा है, सिर्फ पहले लेटर को छोड़ के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, सिर्फ पहले वर्ड को छोड़कर, वेर को छोड़कर हर वर्ड का, यानी कि डेटा का डी कैपिटल है, टाइप्स का टी कैपिटल है।
ये मेरा कैमल केस हो जाता है। अगर यही वेरिएबल मैं स्नेक पास्कल केस में लिखना चाहूँ तो उसमें कैसा रहता है, सारे वर्ड के पहले लेटर कैपिटल होते हैं। वेरिएबल डेटा टाइप्स, ये मेरा पास्कल केस है। तो वेरिएबल का वी कैपिटल, डेटा का डी कैपिटल और टाइप्स का टी कैपिटल। थर्ड मेरा होता है स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है, सब कुछ स्मॉल में होता है और सब कुछ अंडरस्कोर से सेपरेट होता है। तो मैं लिखूंगी वेर अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टाइप्स, ये मेरा स्नेक केस हुआ। ये जो हम अंडरस्कोर देते हैं या स्पेस रहता है, इसे हम डीलिमिटर कहते हैं, डीलिमिटर। तो स्नेक केस में डीलिमिटर मेरा अंडरस्कोर होता है। पास्कल और कैमल केस में मेरा कोई डीलिमिटर नहीं होता है, ठीक है, ना स्पेस ना अंडरस्कोर। तो ये स्नेक केस राइटिंग हो गई, ये पास्कल केस राइटिंग हो गई, ये कैमल केस राइटिंग हो गई। ये तीनों ही वेरिएबल लिखने का कन्वेंशन है, तरीका है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेटा टाइप क्या होता है। जिस भी डेटा को हम कंप्यूटर को या पाइथन को देते हैं उसके टाइप को हम डेटा टाइप कहते हैं। वो डेटा टाइप जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, उस मेमोरी लोकेशन की तरफ जो रेफरेंस करता है, जो पॉइंट करता है, उस पॉइंटर को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि कोई वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब हमने पढ़ा था कि ग्रीट नाम के वेरिएबल में गुड मॉर्निंग नाम की वैल्यू असाइन है, इस इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जो ये वेरिएबल नेम होते हैं ये कैसे डिफाइन करते हैं। वेरिएबल नेम हम A to Z कैपिटल और स्मॉल ले सकते हैं, 0 to 9 तक के नंबर ले सकते हैं या अंडरस्कोर ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो सकती है वेरिएबल नेम में, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी आप नहीं दे सकते हो। फिर वेरिएबल की स्टार्टिंग, वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग आप सिर्फ अल्फाबेट से कर सकते हो, नंबर से नहीं कर सकते हो, वो एरर देगा आपको। अंडरस्कोर से कर सकते हो बट वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। उसके बाद हमने देखा था कि हम वेरिएबल कितने तरीके से डिफाइन करते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है। तो कैमल केस होता है, पास्कल केस होता है और स्नेक केस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डेटा टाइप्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जो पाइथन में यूज होते हैं वो कौन कौन से, उनके नाम क्या है और उनकी स्टडी करेंगे वन बाय वन। टिल देन बाय बाय।